दोस्तों नमस्ते। मैं हूं डॉक्टर घनश्याम नारायण राव देशमुख फ्रॉम कल्याण। अभी हम कल्याण शहर में डॉक्टर देशमुख स्पेशल आयुर्वेद पंचकर्म सेंटर स्टार्ट किया है। तो काफ़ी लोग आते हैं, मरीज रुग्ण आते हैं हमारे रुग्णालय में उपचार के लिए, और जब पंचकर्म के बारे में कुछ जानकारी देते हैं, पंचकर्म करने की सलाह देते हैं, तो तब हमें ऐसा महसूस हुआ कि काफ़ी लोग ऐसे हैं उन्हें पंचकर्म के बारे में काफ़ी जानकारी है, और ऐसे भी काफ़ी लोग हैं उनको पंचकर्म के बारे में जानकारी नहीं है। तो दोस्तों, पंचकर्म का सामान्य विचार क्या है, पंचकर्म किसे कहा जाता है? तो आयुर्वेद में जो आचार्य हुए हैं, चरक आचार्य, सुश्रुताचार्य और वाग्भट, जो तीन मुख्य आचार्य हैं जिन्हें भर्तृहरि कहा जाता है, इन्होंने अपने अपने ग्रंथों में पंचकर्म के बारे में काफ़ी कुछ जानकारी दी है। तो पंचकर्म 5 प्रकार के होते हैं: वमन, विरेचन, बस्ती, नश्य, रक्तमोक्षण। ऐसे 5 प्रकार के जो कर्म है, विधि है, उसे पंचकर्म कहा जाता है। पंचकर्म मतलब क्या होता है कि देयर आर 5 टाइप्स ऑफ प्रोसीजर्स। विधि है जिसमें कि जो दूषित दोष है उनका शोधन किया जाता है, बॉडी से निकलना, टॉक्सिन्स रिमूव फ्रॉम द बॉडी। तो वमन में क्या होता है कि नॉर्मली वमन इज़ नॉट वोमिटिंग, पर कुछ दवाई देके उल्टी के द्वारा दोष बाहर निकलना। नॉर्मली वमन जो विधि है, वमन में कफ और पित्त दोष के लिए गुणकारी है। विरेचन पित्त और कफ के लिए गुणकारी है। ये दोषों में ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। विरेचन मतलब क्या होता है कि कुछ दवाई देके जुलाब के रास्ते से दोषों का शोधन करना। बस्ती ये ऐसी एक ट्रीटमेंट है, उसमें 50% बीमारियाँ, 50% बीमारियाँ ओनली एंड ओनली बाय बस्ती वी कैन ट्रीट। ऐसा आयुर्वेद में उसका वर्णन है, और ये हम पिछले 15 साल से अनुभव कर रहे हैं। तो बस्ती एक बेहतरीन उपचार की पद्धति है। बस्ती सबने लेनी चाहिए। बस्ती के काफ़ी प्रकार है, हर एक मरीज के हिसाब से, बीमारी के हिसाब से बस्ती का प्रयोजन किया जाता है। उसमें निरोह, अनुवासन, मात्रा ऐसा नाम है। अनुवासन मतलब उसमें तेल का इस्तेमाल किया जाता है, निरोह मतलब उसमें काढ़े का इस्तेमाल किया जाता है, और मात्रा बस्ती में थोड़ा कम मात्रा में दवा दी जाती है तेल की। तो तेल भी काफ़ी अलग अलग प्रकार के होते हैं। वो मरीज का उम्र, उसको बीमारी कौन सी है, क्या तकलीफ़ है, वो हिसाब से उसे बस्ती द्रव्य यूज़ किए जाते हैं। वमन, विरेचन, बस्ती, नश्य और रक्तमोक्षण। नश्य मतलब क्या होता है? नश्य नासा ही शीर्षोद्वारम। नासा जो रहता है, नोज़, नेज़ल ओपनिंग्स, उसमें से कुछ दवाई के ड्रॉप्स अंदर डाले जाते हैं, उसे कहते हैं नश्य। तो नश्य भी बहुत बेहतरीन ट्रीटमेंट है, बहुत गुणकारी है। जैसे ईयर, नोज, थ्रोट, माइग्रेन है, सर दर्द है, आँखों की तकलीफ़ है, ये सब चीज़ों में, या जीर्ण सर्दी है, जैसे प्रतिशाय बोलते हैं, एलर्जिक साइनसाइटिस, राइनाइटिस, तो ये काफ़ी बीमारियों में असरदार और फ़ायदेमंद होता है। और 5 नंबर का जो कर्म है, विधि, उसे कहते हैं रक्तमोक्षण। रक्तमोक्षण में इसी वो नाम में सब कुछ पता चलता है। रक्त का मोक्षण करना, रक्त निकाल देना, जो भी इम्प्यूरिफाइड ब्लड है, अशुद्ध ब्लड है, इसे बॉडी से निकालना। ये भी निकालने का भी विधि होता है, कब निकालने का, कैसा निकालना, कितना निकालना। तो जो आपके जो स्पेशल पंचकर्म डॉक्टर है, जो BAMS, MS है या MD है, जो पोस्ट ग्रेजुएट है, जो आयुर्वेदाचार्य है, ये आपको पूरा जानकारी करेंगे। आपका डिसीज़ क्या है, आपका प्रकृति कौन सा है, कौन से दोष का प्राबल्य ज़्यादा है, दोष समूचना क्या है, इसका स्थान संश्रय कहाँ पे है। तो ये सब देखने के बाद संप्राप्ति देखेंगे, और वो हिसाब से आपको कौन सा विधि करना है, पंचकर्म कौन सा करना है, वो आपके जानकार डॉक्टर, स्पेशल डॉक्टर इसके बारे में आपको सलाह दे सकते हैं। वैसे तो हम हमारे यहाँ आने के बाद, हम हमारे जो भी रुग्ण आते हैं, तो हम उसे अच्छे से चेकअप करने के बाद पेशेंट का प्रकृति परीक्षण करते हैं, नाड़ी परीक्षण करते हैं, उसका रूटीन दिनचर्या कैसा है, ऋतुचर्या कैसा है, उसका वर्किंग स्टाइल कैसा है, उसका डाइट कैसा लेते हैं, उसके गुड हैबिट्स, बैड हैबिट्स, उसका मॉर्निंग में मोशन होता है नहीं होता है, कुछ और कोई एसोसिएटेड डिसीजेस है, मेंटल स्ट्रेस कैसा है, उसका फिजिकल फिटनेस कैसा है, उसका फैमिली बैकग्राउंड कैसा है, वो जॉब करता है, बिजनेस करता है, वो टोटल उसका एक हिस्ट्री लेने के बाद हम कंक्लूजन पे आते हैं
उसका डायग्नोस करते हैं और उसको वो हिसाब से उसको क्या आहार लेना है, एक्सरसाइज या योगा कौन सा करना है, कौन से आसन करने हैं और कौन सा ट्रीटमेंट लेना है। तो नॉर्मली हम तो जहाँ तक है आयुर्वेद के हिसाब से शोधन चिकित्सा के ऊपर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट या फोकस करते हैं। शोधन मतलब शुद्धि करना, दोषों का जो दूषित दोष है, जो उत्कृष्ट दोष है उसे बॉडी से निकाल देना, और उसके बाद शमन चिकित्सा। शमन चिकित्सा मतलब क्या होता है कि जो डिजीज़ है वो हिसाब से कुछ आयुर्वेद कल्प, टैबलेट्स है, सिरप है, काढ़ा है, आसोवरिष्ट है, घृत, तेल, इनका सेवन करना और बीमारी को नष्ट करना या ख़त्म करना। पर कुछ बीमारियाँ ऐसी होती है उस शमन चिकित्सा से अपने साध्यता मिलती है, प्राप्त होता है, यश मिलता है। पर ऐसी कुछ बीमारियाँ होती है उसमें हमें पंचकर्म ही करना जरूरी होता है। जैसे कि जीर्ण प्रतिशाय है, साइनसाइटिस है, तो इसमें नशे बेहतरीन ट्रीटमेंट है। नशे के बाद या नशे के साथ आप शमन चिकित्सा करने के बाद काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, पेशेंट काफ़ी खुश हो जाते हैं। इसमें कोई केमिकल नहीं, कोई स्टेरॉइड नहीं, एंटीबायोटिक्स नहीं, एनाल्जेसिक्स नहीं, नो साइड इफ़ेक्ट्स, नथिंग ग्रेट टू वरी। भारतीय चिकित्सा शास्त्र मतलब आयुर्वेद है, इसमें मैक्सिमम हर्बल मेडिसिन का इस्तेमाल होता है और इतने सालों से ऋषि मुनि ने अपने ग्रंथों में लिखा है और हम भी पिछले 15 साल से प्राइवेट प्रैक्टिस में अनुभव कर रहे हैं। तो बेहतरीन ट्रीटमेंट लेने के बाद काफ़ी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं और पेशेंट काफ़ी खुश हो जाते हैं। तो पंचकर्म में नॉर्मली कौन सा पंचकर्म करना चाहिए, ऐसे पेशेंट लोगों के क्वेश्चंस रहते हैं कि सर हमें पंचकर्म करना है तो कौन सा करना चाहिए। काफ़ी लोग तो फ़ोन पे पूछते हैं, सर हमें पंचकर्म करना है, कितना दिन लगेगा, कितना खर्चा आएगा, क्या करोगे। तो दोस्तों समझ लो कि पंचकर्म का जो विधि है, 5 प्रकार की विधि, ये 5 प्रकार की विधि हर एक पेशेंट के ऊपर सभी करना कंपलसरी होता है, ऐसा नहीं है। आपका डिजीज़ कौन सा है, कौन से दोषों का प्राबल्य है, वो हिसाब से उसके अनुसार हम पंचकर्म का विधि का प्रावधान करते हैं। जैसा वात व्याधि का है, वात का ज़्यादा प्राबल्य है तो उसमें बस्ती वन ऑफ द बेस्ट थेरेपी। अगर कफ के लिए है तो वमन बेहतर है। पित्त के व्याधि है, रक्त के व्याधि है या रक्त पित्त है, पित्त का दोष का प्राबल्य है तो वहाँ पे विरेचन और रक्तमोक्षण है। ऊर्ध्व जत्रुगत है मतलब ईयर, नोज, थ्रोट, नेक, सर्वाइकल स्पॉन्डिलोसिस, आँखों के प्रॉब्लम, कान के, नोज़ल, सर के, तो इसमें नश्य बेहतरीन है। ये हो गए मेन 5 कर्म। तो कौन सा डिजीज़ है, कौन से दोष का ज़्यादा प्राबल्य है, उस हिसाब से हम पंचकर्म एडवाइस करते हैं। तो आपके लिए क्या बेहतरीन पंचकर्म होगा, कौन सा आप करना चाहिए, कौन से क्रम से जाना चाहिए, तो ये आपके वैद्य, आपके डॉक्टर जो आयुर्वेद से बिलोंग करते हैं, जो डिग्री होल्डर है, जो क्वालिफाइड रजिस्टर्ड है, वो ज़्यादा आपको उसके बारे में सलाह दे सकते हैं।